अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान में जारी व्यापक और हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए एक दावे ने हालात को ज्यादा भड़का दिया है। ट्रंप ने ये दावा किया था कि उनके दखल की वजह से ईरान ने करीब 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला रोक दिया। ट्रंप के इस बयान को अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह झूठ बताते हुए न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति को सबसे बड़ा झूठा तक करार दे दिया। इसके साथ ही ईरान की ओर से खुली धमकियां भी सामने आई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव और गहरता नजर आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो गहनता पूरी तरह से नजर आ रही है। ईरान के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहिदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सफेद झूठ बताया है। ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक एजेंसी मिजान के जरिए जारी बयान में मोवाहिदी ने कहा कि ना तो 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी देने जैसा कोई आंकड़ा मौजूद है और ना ही ईरान की न्याय व्यवस्था ने इस तरह का कोई फैसला लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान में सत्ता और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है और यहाँ किसी भी विदेशी दबाव या हस्तक्षेप का कोई असर नहीं होता। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने ये दावा बिना किसी ठोस सबूत के किया है और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना है। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब ईरान पहले से ही गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश में पिछले कई हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिन पर इतने संवेदनशील आरोप लग रहे हैं और हालात सामने आ रहे हैं कि ईरान में बीते 2 हफ्तों से इंटरनेट बंद है, जिससे बाहर की दुनिया तक सही जानकारी पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी वजह से मौतों और गिरफ्तारियों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और स्थिति और ज्यादा भ्रमित होती जा रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के प्रदर्शनों के दौरान दमन की वजह से अब तक कम से कम 5002 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं मानवाधिकार संगठन यानी कि एक न्यूज एजेंसी का दावा है कि मरने वालों में 4716 प्रदर्शनकारी, 203 सरकारी समर्थक और यहां तक कि 42 बच्चे और 40 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 26,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि ईरान सरकार इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि अब तक सिर्फ 3,117 मौतों की पुष्टि हुई है, जिसमें ज्यादातर नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य हैं, जबकि बाकी को आतंकवादी बताया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को ज्यादा बढ़ा दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ कई बाकी के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से भारतीय महासागर की ओर रवाना किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत पड़ने पर इन सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बयान को ईरान के लिए सीधी सैन्य चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी तो वो ईरान की परमाणु साइटों पर इतनी भारी होगी कि पिछली सभी हमले फीके पड़ जाएंगे। ट्रंप का ये बयान मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद तनाव को ज्यादा खतरनाक बना रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी दोनों देशों को सीधे टकराव की ओर धकेल सकती है, जिसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। ईरान की ओर से भी जवाब उतना ही तीखा और आक्रामक रहा है। ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता मोहम्मद जवाद हाजी अली अकबरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया और अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान अमेरिकी ठिकानों और उसके हितों पर सटीक और निर्णायक हमला करेगा। ये बयान इस बात का संकेत है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है।
इसी दौरान कई सारे मौकों पर ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सैन्य ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और हथियारों से जुड़े वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं। इन वीडियो में ईरान की आधुनिक सैन्य क्षमताओं को दिखाया गया है, जबकि एक वीडियो में मास्क पहने एक सुरक्षा बल के सदस्य ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी धमकी दी है। इस पूरे प्रदर्शन का मकसद साफ था, ये दिखाना कि ईरान किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे और ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। एक तरफ अमेरिका सैन्य ताकत और दबाव की भाषा बोल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी और शांति प्रदर्शन के जरिए जवाब दे रहा है। सवाल यही है, क्या ये टकराव सिर्फ शब्दों और धमकियों तक सीमित रहेगा या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति हालात संभाल पाती है या दुनिया एक और गंभीर संकट की ओर बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।